बिहार की राजनीति में महागठबंधन का दावा है कि वो एनडीए की सरकार को इस बार हरा देगा, रोक देगा उनके विजय रथ को। लेकिन सवाल ये है कि सीएम कौन, डेप्यूटी सीएम कौन। मुकेश सहनी कहते हैं हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और डेप्यूटी सीएम भी बनेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव से सीएम पद को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो वह कहते हैं कि सारी बातें क्लियर हैं, बस आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहां नजर आती है, जो पिछलग्गू के रूप में नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। हाल ही में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के अपमान के बाद यह मुद्दा और गर्मा उठा। बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी दावा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में अपने आप को प्रधानमंत्री फेस घोषित नहीं करा था, क्योंकि जब चुनाव हार गए तो सारा हार का ठिकरा राहुल गांधी पर नहीं फोड़ा गया, सभी नेताओं पर हार की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी थोप दी गई। ठीक उसी तरीके से बिहार में भी राजनीतिक चाल चली जा रही है। बाद में यह कह दिया जाएगा कि कांग्रेस अपनी गुटबाजी कर रही थी, वाम दल ज्यादा सीट मांग रहे थे, मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक इच्छाओं को नहीं दबा पा रहे थे, इस वजह से हम हार गए। जबकि सबको साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव ही नेतृत्व करता है, लेकिन अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ। इस बीच लालू यादव पर भी नजरें बनी हुई हैं कि वो कन्हैया कुमार अगर आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी उन्हें अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्या उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अपमान का सवाल उठ रहा है। देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद है, एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े चेहरे भी हैं। ऐसे में उनका जो प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी का, वो बहुत चाक चौबंद होता है। ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार हो या पप्पू यादव, ज्यादा उस मंच पर जगह नहीं दी गई नेताओं को, ये बात साफ थी। लेकिन उसके बाद अब सवाल उठते हैं कि अगर कल को मान लीजिए महागठबंधन जीत जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या टीम रहेगी, कौन सीएम रहेगा, कौन डेप्यूटी सीएम रहेगा, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे खास सहयोगी सिराज हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज, सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल कन्हैया कुमार को लेकर जो अपमान वाली बात सामने आई, अगर हम उसको एक तरफ रख दें तो इन सब के बीच कांग्रेस की स्थिति क्या नजर आ रही है। 70 सीटों पर पिछली बार लड़ी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 40-50 पर सिमट कर रह जाएगी। देखिए दीपक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, क्योंकि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं ने एक मुहिम छेड़ी है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी में फूट डालने की पूरी कोशिश हो रही है। आप देखिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और तमाम महागठबंधन के बड़े नेताओं के गाड़ी पर चढ़ने की वजह से जिस तरीके से उन्हें उतारा गया, पप्पू यादव को, कन्हैया कुमार को, उसको लेकर के एनडीए दल के तमाम नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे साफ झलकता है कि वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही खेल आपने देखा था कि किस तरीके से चंपई सोरेन के टाइम पर लगाया गया था। उन्हें भी कहा गया कि भाई आपका अपमान हो गया, आपको जो आपका मुख्यमंत्री पद था वो छीन लिया गया, सत्ता की लालच में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने आपको धोखा दे दिया। वही सीन जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को यह समझना चाहिए कि वो जो मंच था वो गठबंधन का मंच था, वो कांग्रेस का मंच नहीं था। और ऐसे में कांग्रेस के सिर्फ एक ही नेता को वहां पर कह सकते हैं कि जगह मिलनी थी, तो राहुल गांधी को जगह मिली। लेकिन आप ये चाहेंगे कि एक छोटे से मंच पर सभी दल के नेता कांग्रेस पार्टी के पहुंच जाए, तो ये नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ वो घटना हमें देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक सबक है कि अगर आप इस तरीके से भरे मीडिया के सामने अगर इस तरह की गलतियां करते हैं तो बखूबी उसका नुकसान होगा। और देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है, ना ही पप्पू यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। पप्पू यादव कांग्रेस के मोहताज नहीं है, वो अकेले अपने दम पर चुनाव जीतने की काबिलियत रखते हैं और कई बार उन्होंने जीत कर दिखाया भी है। कन्हैया कुमार भी काबिल नेता है, हालांकि राजनीतिक रूप से उन्हें कोई बड़ी सफलता अभी तक मिली नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि आप पिछलग्गू पार्टी बनने के चक्कर में अपने नेताओं को दरकिनार ना करें, जिनके बदौलत कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी है वो चल रही है। अब सवाल यही है कि कन्हैया कुमार, सचिन पायलट, पप्पू यादव, और इस बीच अगर हम बात करें, बड़े बड़े नेता कांग्रेस में है, लेकिन फिर भी बिहार जैसे राज्य में जहां पर एक समय इनका दबदबा रहा, वहां पिछलग्गू कहला रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, कांग्रेस को विचार करना चाहिए। राहुल सर हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल सर, हमने गुजरात इलेक्शन से पहले देखा था कन्हैया के साथी जो थे जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, ये तीन की तिगड़ी नजर आती थी। लेकिन हार्दिक पटेल चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़वाया, सब कह रहे थे हार जाएंगे, लेकिन वो लाखों वोटों से अच्छे खासे मार्जिन से जीते भी थे। यानी कि हार्दिक पटेल की काबिलियत बीजेपी ने देखी, लेकिन कांग्रेस क्या कन्हैया की काबिलियत को नहीं देख पा रही? देखिए दीपक भाई, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से जिन नेताओं ने पार्टी को छोड़ा, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि पार्टी में उन लोगों को जगह नहीं दी गई, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद को अगर देखा जाए, कपिल सिब्बल को अगर देखा जाता है, तो इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि देखिए सचिन पायलट छोड़ने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन जैसे तैसे
मनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा उदाहरण है। देखिए कांग्रेस में सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस का मतलब 3 चेहरे मुझे ऐसा लगता है कि हो गए हैं, राहुल, सोनिया और प्रियंका। लेकिन इन्हें ये भी सोचना पड़ेगा कि पार्टी में अगर और लोगों को आगे नहीं बढ़ाया गया तो इससे ना तो संगठन मजबूत हो पाएगा और ना ही जमीनी स्तर पर, ना ही बूथ लेवल पर मजबूत हो पाएगा। देखिए बिहार की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बड़ा चेहरा कन्हैया कुमार और कांग्रेस पार्टी का ही वो चेहरा, और लेकिन जिस तरीके से जिस गाड़ी पर राहुल और तेजस्वी थे वहाँ उस पर कन्हैया को ना आने देना, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आपकी ही पार्टी के लोग हैं, आपकी पार्टी के यही कार्यकर्ता हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और यही कार्यकर्ता जब आपके सामने जो है आते हैं और आपको उनका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी हौसला बढ़ाना चाहिए और कहीं ना कहीं ये बताना चाहिए कि पार्टी के हमारे चेहरे हैं जो दिन रात लगे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं ये देखी जा रही कि कांग्रेस पार्टी ना तो नेताओं का जो रोल है वो समझ पा रही, ना कार्यकर्ताओं का रोल समझ पा रही। और देखिए मैं अगर बात करूं तो आज से कुछ समय पहले, 6 से 7 साल पहले, एक बयान जीतू पटवारी ने इसीलिए दिया था क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम था तो जब वो वोट मांगने गए थे तो उन्होंने कहा था मेरा ख्याल रखना, पार्टी जाए तेल लेने। तो यही वजह है कि कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा अपना होना चाहिए, बाकी पार्टी जीते ना जीते हमारे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और भी ऐसी कलो करते नजर आएंगे। बिल्कुल दीपक भाई ऐसा हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पर सीपीआईएम से जो शुरुआत उन्होंने की है उसके बाद हम देख रहे थे कि चांस आम आदमी पार्टी की तरफ भी बढ़ रहे थे लेकिन कांग्रेस की तरफ आते थे। कि हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, हरियाणा में बनी बनाई जो बाजी है इन्होंने अपने हाथ से निकाल दी। क्यों? केवल सीएम कुर्सी की लड़ाई के लिए, कुमारी शैलजा और जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में भी इनके हाथ से पूरी तरीके से तस्वीर निकल गई, पूरे हाथ पिक्चर निकल गई। तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी, उन्हें अभी ये नहीं पता कि सरकार बनानी कैसे है या किस तरीके से पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें आगे बढ़ाना है। तो ये देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें, भले ही एक सीट नहीं आई लेकिन इन्हें ये रहा कि भैया भी जो है हमने आम आदमी पार्टी को यहाँ पे बड़ी टक्कर दी है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है पार्टी की, ये कभी भी जो है कामयाब नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में बूथ लेवल पर और तमाम बड़े स्तर पर पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मजबूत करना पड़ेगा जिससे पार्टी को आगे जो है वो फायदा मिल पाए। तो एक आखिरी सवाल लेंगे हम वफा सर से। जो सवाल रहेगा सर वो ये रहेगा कि अगर मान लीजिए महागठबंधन जीतती है तो कन्हैया कुमार जिनकी उम्र 38 साल है, क्या वो डेप्यूटी सीएम के दावेदार नजर आएंगे, या प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को आय किया जाएगा, या कृष्णा अल्लापुर को, या फिर लालू यादव ऐसी चाल चलेंगे कि डेप्यूटी सीएम ही नहीं बनने देंगे? देखिए ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। हालांकि राहुल गांधी लगातार जो है युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में वो उस समय कमज़ोर दिखाई दिए जब उनके मंच पर कन्हैया कुमार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और सारा विवाद वहीं से शुरू हुआ। पहले आप देखेंगे कन्हैया कुमार काफ़ी बार राहुल गांधी के साथ में मंच शेयर कर चुके हैं और राहुल गांधी के साथ में पूरी जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी उसमें साथ रहे थे और तब से वो सुर्खियों में आए थे, तब से राहुल गांधी के करीबी भी कहे जाते थे। लेकिन अभी हाल ही में जो तेजस्वी यादव का दबाव अगर कहें वो राहुल गांधी पर देखने को मिला। उसके बाद में कयास लगाया गया कि कन्हैया जो है वो साथ छोड़ देंगे, कांग्रेस को छोड़ देंगे। लेकिन देखिए अभी कन्हैया कुमार ने कोई बयान तो इस पर दिया नहीं है कि वो साथ छोड़ देंगे और मुझे नहीं लगता कि कन्हैया कुमार जो है अब कहीं जाने वाले हैं, बल्कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कांग्रेस अच्छी सीटें जीतती है और उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को मिले और कन्हैया कुमार अगर उसका क्रेडिट लेने में कामयाब रहते हैं तो फिर राहुल गांधी यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है वो कन्हैया कुमार को जरूर बनाएंगे। और यहाँ तक कि अगर राहुल गांधी की नहीं चलेगी, अगर तेजस्वी यादव फिर उनको बनाने को तैयार नहीं होंगे तो फिर कांग्रेस उनके लिए बड़ा कदम भी उठा सकती है, यानी कि गठबंधन का साथ भी छोड़ सकती है, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में सब कुछ संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये माना जा रहा था कि कन्हैया कुमार की शुरुआत राज्यसभा से की जा सकती है उनको आगे बढ़ाकर, लेकिन 2 बार लोकसभा चुनाव लड़वाकर यह संकेत दिया गया कि जनता के भरोसे ही उनको आगे बढ़ाना चाहती है कांग्रेस। लेकिन फिलहाल अब इन हालातों के बीच कांग्रेस की रणनीति कन्हैया को लेकर क्या रहेगी और सबसे बड़ी बात बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी, इस पर भी आगे देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।